Hello students of class 5th. Welcome back to the next part of video. It is the video 4th for class 5th and the topic is building blocks. Okay, direct and indirect speech we are going to study under the topic building blocks. What is direct speech and what is indirect speech? टॉपिक बहुत बड़ा है पर इसको हम बहुत अच्छे से और बहुत प्रिसाइज करके बहुत छोटे वे में इसी स्क्रीन रिकॉर्डर की हेल्प से ही understand करेंगे. Okay, a live video also I will send for this topic, but now I am explaining in the book itself. Okay, so the direct speech and indirect speech. Direct speech क्या होता है और indirect speech क्या होता है? Speech means क्या? बोलना. ठीक है, तो जब हम किसी पर्सन के वर्ड्स को एज इट इज रिपीट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच. उसने कहा, इसने कहा. ओके, द किंग सैड यू आर माई ब्रेवेस्ट हीरो. किंग ने कहा यू आर माई ब्रेवेस्ट हीरो. तो ये जो वर्ड्स है ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट स्पीच. और डायरेक्ट स्पीच से पहले जो वर्ब आता है वो क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब. जैसे कि सेड. सेड जो है यहाँ पर वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, ये सेड, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. और ये जो वर्ड्स दिए हुए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये कहलाते हैं डायरेक्ट स्पीच. Let's read. The above sentences have the exact words spoken by the speaker. इसमें as it is word लिखे जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट स्पीच. इसमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज होता है. जो भी वर्ड्स ओरिजिनली लिखे जाते हैं स्पीकर के, वो हम किसके अंदर लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या फिर कोटेशन मार्क्स के अंदर. Another example, Hercules said, I must make some shoulder pads to be able to support the weight of the earth. Now Hercules said. Said is the reporting verb. ठीक है, जो कि हमें डायरेक्ट स्पीच के बारे में बता रहा है. क्या कहा हर्क्यूलिस ने? अगेन द डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट्स विद द इन्वर्टेड कॉमास. और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्ड्स हैं, आई मस्ट मेक शोल्डर पैड्स टू बी एबल टू सपोर्ट द वेट ऑफ द अर्थ, दे आर द एग्जैक्ट वर्ड्स. हर्क्यूलिस के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं विदाउट एनी change. So this is known as direct speech. Direct speech is a sentence in which we write the exact words spoken by the speaker. We put the words within the inverted commas. जब हम स्पीकर के वर्ड्स को as it is रिपीट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट स्पीच. और डायरेक्ट स्पीच हमेशा किसके अंदर लिखी जाती है? इन्वर्टेड कॉमास या फिर कोटेशन मार्क्स के अंदर. There are some more examples. Nita said, sorry, I am working hard for the examination. नीता ने कहा, क्या कहा? I am working hard for the examination. Mary said, my lamp is as white as snow. So these are the exact words of Mary without any change. Said is the reporting verb here. Again, said is the reporting verb in second sentence. Third sentence, shouted is the reporting verb. Salil shouted, hey Mohit, I saw you in the market yesterday. What were you doing there? Okay, so Salil shouted. Reporting verb is shouted, and there are the exact words of Salil in the inverted commas. So let's move on towards the rule of the direct speech. What are the some general rules for direct speech? ईच कैरेक्टर स्पीच स्टार्ट्स विद अ न्यू लाइन. जब भी हम कैरेक्टर की स्पीच को स्टार्ट करते हैं वो किससे स्टार्ट होगी? न्यू लाइन से. अब न्यू लाइन का मतलब क्या हुआ? जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैसा होगा? कैपिटल में होगा. और किससे एंड होगा? ये फुल स्टॉप से एंड होगा. और डायरेक्ट स्पीच को हम किसके अंदर लिखते हैं? एवरी स्पीच इज ओपन एंड क्लोज्ड विद स्पीच मार्क्स. जो डायरेक्ट स्पीच है वो हमेशा कोटेशन मार्क्स में ही लिखी जाती है या इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखी जाती है. Each sentence of speech starts with a capital. Each speech ends up with a full stop, exclamation or with a question mark. A reporting verb is always used in every sentence, just as said, asked, informed, described, shouted and so many. Reporting verb जरूर आती है डायरेक्ट स्पीच से पहले. अब डायरेक्ट का ऑपोजिट क्या हुआ? इनडायरेक्ट. जब हम किसी स्पीकर के वर्ड्स को थर्ड पर्सन को हम बताते हैं पर एक चेंज के साथ, तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच. द किंग सेड दैट ही वाज हिज ब्रेवेस्ट हीरो. किंग ने कहा कि वो उसका ब्रेवेस्ट हीरो है. अब ये वर्ड्स कैसे हैं? ये एग्जैक्ट नहीं है. अब जब मैं आपसे कहती हूँ शी सेड आई एम गोइंग टू इंदौर, उसने कहा मैं इंदौर जा रही हूँ, पर मैं जब आप उसको चेंज कर देते हैं, उसने कहा था कि वह इंदौर जा रही है. दैट मीन्स जब मैं उससे मिला था तब उसने कहा था कि वह इंदौर जा रही है. तो जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच एज इट इज वर्ड्स नहीं होते हैं स्पीकर के. ओके, इसको हम चेंज कर लेते हैं टाइम के साथ और टेंस के साथ भी. ओके, so let's see another pattern.
Let's read the definition for indirect speech. In indirect speech, we report what someone else said without using the person's exact words. Indirect speech is not written within the inverted commas. Indirect speech inverted commas में नहीं होती. Neeta said that she was working hard for the examination. Mary said that. अब जब मैरी के एग्जैक्ट वर्ड्स हमने कहा था तो मैरी क्या कह रही थी? मैरी सेड माई लैम्प इज एज वाइट एज स्नो. मेरा लैम्प सब दूध बर्फ की तरह सफेद है. पर जब हम इनडायरेक्ट में बात करेंगे तो मैरी क्या कह रही थी? मैरी सेड दैट. मैरी ने कहा उसका लैम्प. मेरा लैम्प क्या बन जाएगा? उसका लैम्प. मैरी कह रही थी कि उसका लैम्प बर्फ की तरह सफेद है. क्यों? क्योंकि जब हम डायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं तो जिस टेंस में बात होती है उसी टेंस को लिखा जाता है. पर जब हम इनडायरेक्ट में बात कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट में हम कौन सी बात करते हैं? जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय की बात चलती है. ओके. अब हमने कहा मैरी सेड. मैरी ने जब कहा उस समय जब वो कह रही थी तब वो प्रेजेंट टेंस रहा. माई लैम्प इज एज वाइट एज स्नो. पर जब हम मैरी के वर्ड्स किसी थर्ड पर्सन के आगे रिपीट कर रहे हैं तो जो उस समय प्रेजेंट था वो अब क्या बन गया? पास्ट. तो मैरी सेड दैट हर लैम्प वाज एज वाइट एज स्नो. सलील टोल्ड हिज फ्रेंड मोहित दैट ही हैड सीन हिम इन द मार्केट the previous day and asked him what he was doing there. Okay, so indirect speech is also called as reported speech. There are some rules for indirect speech also. What are those rules? All inverted commas or question marks are omitted. The sentence ends with a full stop. Inverted commas को हम हटा देते हैं. All forms of the direct speech are changed into corresponding past tense in indirect speech. अगर उस समय direct speech present में थी तो अब वो किस में change हो जाएगी? पास्ट टेंस में. क्यों? क्योंकि उस समय का वो समय जो था वो प्रेजेंट था और आज वो हमारे लिए क्या बन गया? पास्ट. वो बीता हुआ समय हो गया. प्रोनाउंस आर चेंज्ड इन द पर्सन. एग्जाम्पल आई चेंज टू शी. प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं. जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो क्या बन जाते हैं? सेकेंड पर्सन. ओके. कंजक्शन सॉरी फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन पे कन्वर्ट हो जाते हैं. पर कंजंक्शन दैट इज एडेड बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट. कंजंक्शन दैट से ही दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है. इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को दैट से ही जोड़ा जाता है. और क्या रूल्स हैं देखें. वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस इनडायरेक्ट स्पीच आर जनरली चेंज इनटू एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. Okay, ago becomes before, here becomes there, these becomes those, this becomes that, now becomes then, you becomes him her, thus becomes so, today becomes that day, tomorrow becomes next day, yesterday becomes the day before, last night becomes the night before, they becomes them. देखें अब लेट्स सी द डिफरेंशिएशन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच हैज कोटेशन मार्क्स. इनडायरेक्ट स्पीच हैज नो कोटेशन मार्क्स. डायरेक्ट स्पीच यूज सेम टेंस एज द पर्सन हैज यूज्ड. Indirect speech has a change of tense. Generally it is changed to past tense. Direct speech use the same person pronoun as the person. Same pronoun as the person has a change in pronoun. Rani said I always drink tea. Rani said that she always drinks tea. जब genuine truths की बात होती है simple present tense को हम change नहीं करते हैं. I am reading a book. Raja said that. Raja said that he was reading a book. I have been to Germany. Franklin told me. Franklin told me that he had been to Germany. We have been waiting for hours. They complained. They complained that they had been waiting for hours. Okay. So now let's try 6 and 7. Let's try 6. We will try to do first. Ashima said, I am happy with my results. Ashima said that she was happy with her results. The officer said, I am very busy now. The officer said that. I से क्या बन जाएगा? He. M बन जाएगा. He के साथ M नहीं लगेगा. He के साथ क्या लगेगा? Was. क्यों? क्योंकि present से हम क्या बनाते हैं? Past. तो officer said that he was very busy. Now से बन जाता है then. Officer said that he was very busy then. The guard told that the owner was not at home. Kavita says, I am a little bit confused. Kavita said that she was a little bit confused. Raman said, I am not coming to school today. Raman said that he was not coming to school that day. She said, I shall be visiting my college tomorrow. She said that she will be or she would be visiting her college the next day. Okay.
So now underline the or circle the pronouns in each sentence. Let's try 7. It is the homework portion for you all. The answer sheets will be uploaded as early as possible. Okay, thanks for listening.